फ्रेंड्स, मैं हूं रीना। वेलकम टू मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मोबाइल फोन्स की एक्साइटिंग दुनिया, रोज लॉन्च हो रहे गैजेट्स, नई टेक्नोलॉजीज, सब कुछ लेकर आए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सो गेट रेडी फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मोबाइल्स एंड गैजेट्स। तो शो स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं आज के शो में क्या है स्पेशल। मोबाइल्स एंड गैजेट्स में आज देखेंगे नोकिया X7 को जानेंगे इन एंड आउट। टैबलेट वॉर में लेटेस्ट एडिशंस HTC फ्लायर, मोटरोला जूम एंड क्रिएटिव जियो का एग्जॉस्टिव रिव्यू। अपकमिंग गैजेट्स और मोबाइल्स पर एक नजर। और मोबाइल्स एंड गैजेट्स की दुनिया में क्या हो रहा है नया। मोबाइल्स एंड गैजेट्स आपको रखता है हमेशा आगे, इसीलिए हम लाते हैं प्रोडक्ट्स का फर्स्ट लुक एंड एग्जॉस्टिव रिव्यू। इस हफ्ते है नोकिया X7 इन द मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी। टेक अ लुक। बिजनेस फोन E6 के साथ नोकिया ने हाल ही में X सीरीज का एक नया हैंडसेट बाजार में पेश किया है। नाम है X7। इसके लॉन्च के साथ ही द कंपनी सीम्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द इमेज ऑफ ऑल वर्क एंड नो प्ले। कंपनी ने X7 की कीमत रखी है लगभग 22,000 रुपए। इसी प्राइस के आसपास आपको 3 पहले से मौजूद हैंडसेट्स का विकल्प मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में HTC Desire S3.7 के साथ पिछड़ जाता है, जबकि बाकी तीनों फोन्स में 4 इंच की स्क्रीन है। वहीं X7 प्रोसेसर के मामले में तीनों से काफी पीछे रह जाता है। ऐसे ही X7 में नोकिया का नया OS Symbian Ana मिलेगा और बाकी तीनों में एंड्रॉयड। बात स्मार्टफोन्स की हो रही है तो इनमें अच्छा कैमरा होना भी जरूरी है। इन चारों में से सिर्फ Desire S और Optimus Black में ड्यूल कैमरास मिलेंगे। वहीं Xperia X10 और X7 के 8 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट है 20 से 22,000 रुपए के बीच, here are some reasons why we thought that this phone might appeal you। सबसे पहले तो इस फोन में आपको मिलेगा AMOLED स्क्रीन और Gorilla Glass का कॉम्बो। भले ही जमाना सुपर AMOLED प्लस का हो, लेकिन इतने प्राइस रेंज में नोकिया यूजर्स विल गेट अ मच बेटर टच एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट स्क्रीन फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर। दूसरा, फोन में दिया गया 8 मेगापिक्सल कैमरा विद ड्यूल LED फ्लैश ऑफर्स क्वाइट गुड रिजल्ट्स। फोटो खींचने के साथ ही फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, और वो भी 720p पर, यानी हाई डेफिनेशन क्वालिटी में। तीसरा, फोन में दिया गया Symbian OS का अपडेट Ana। नए विजेट्स, नए इंटरफेस के साथ पुराना Symbian वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को Ana अपील जरूर करेगा। वैसे तो फोन में इंटरनल मेमोरी नहीं है, पर फिकर नॉट, इसके साथ आया 8 GB का माइक्रो SD कार्ड विल सर्व दिस पर्पस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका HD गेमिंग फीचर। नोकिया के OV स्टोर से नीड फॉर स्पीड शिफ्ट, Assassin's Creed, स्पाइडरमैन जैसे कई पॉपुलर टाइटल्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अगर आप मोबाइल फोन गेमिंग के दीवाने हैं तो 8,000 रुपए और ऐड करके आप Sony Ericsson Xperia Play को भी कंसिडर कर सकते हैं। PSP की ही तरह इसमें डेडिकेटेड गेमिंग फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको करीब 30,000 रुपए चुकाने होंगे। X7 को खरीदने का मन बना लिया? पहले एक नजर इसके शॉर्टकमिंग्स पर भी डाल लीजिए, हो सकता है आपका इरादा बदल जाए। सबसे पहले तो 1 गीगाहर्ट्ज के जमाने में X7 स्टिल हैंगिंग विद अ 680 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। फोन इस्तेमाल करने पर हमें ये प्रोसेसर थोड़ा वीक लगा। 32 GB तक वीडियोस, म्यूजिक भरने के बाद वी डाउट इट्स फंक्शनैलिटी। फोन में 3G, Wi-Fi, AGPS जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन फ्रंट कैमरा की कमी से 3G का मजा किरकिरा हो जाएगा। अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये एक बिजनेस फोन नहीं है, लेकिन जब 17,500 के E6 में डॉक्यूमेंट एडिटर मिल सकता है तो 22,000 में सिर्फ डॉक्यूमेंट व्यूअर क्यों? एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट एडिटर वुड हैव बीन एन एडवांटेज हियर। X7 में ब्राउजर के थ्रू इंटरनेट एक्सपीरियंस तो ठीक था, लेकिन फ्लैशलाइट 4.0 सपोर्ट के साथ फ्लैश बेस्ड वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को खोलने में दिक्कत आएगी। इतने पैसों में फ्लैश का फुल सपोर्ट तो बनता ही था। 109 ग्राम के साथ Optimus Black इज द लाइटेस्ट। वहीं करीब 130 ग्राम के Desire S और Xperia X10 के मुकाबले 146 ग्राम का X7 हमें थोड़ा बल्कि जरूर लगा। फोन के गुड्स एंड बैड्स सारी बातें देखने के बाद हमें लगता है द फोन इज अ गुड बेट इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया एंड प्राइस। लेकिन 3G और हेवी एप्लीकेशंस के जमाने में
lack of front camera and a slow processor are things that you should also reconsider. इस साल अब तक लॉन्च हुए मोबाइल्स और गैजेट्स से तो आप मिल ही चुके हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ ऐसे मोबाइल्स और गैजेट्स हैं जिनकी इसी साल लॉन्च होने की उम्मीद है। तो मिलते हैं इन्हीं अपकमिंग मोबाइल्स और गैजेट्स से। अपकमिंग गैजेट्स में सबसे पहले बात एप्पल की। iPad 1 और उसके तुरंत बाद आया iPad 2, जिसकी झलकियां और रिव्यू हम आपको अपने शो में दिखा चुके हैं। और अब iPad 3 जल्द ही टैबलेट मार्केट में दिख सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि iPad 3 iPad 2 से थोड़ा पतला होगा और वीडियोस ग्राफिक्स दौड़ाने के लिए होगा।